न्यूज नेशन से खास बातचीत में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। टीएमसी के बजट सत्र स्थगित करने की मांग का समर्थन उनके जरिए किया गया है। साथ ही पूरी सरकार बंगाल में ही जुटी है। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा, पीएम मोदी की कोलकाता रैली पर बोले अधीर रंजन चौधरी, मुफ्त में जलसा का लुत्फ मिला, ये भी उन्होंने कहा है। उनसे खास बातचीत की न्यूज नेशन ने। दादा, टीएमसी ने लेटर लिखा है और ये कहा है कि जो सत्र चल रहा है उसको कटेल किया जाए, उसको कम किया जाए, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में। चुनाव तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि और कोई राज्य में होते हैं, केरल में होते हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी। तो इस ये कहना कोई अन्याय तो नहीं है, कह भी सकते हैं, क्योंकि सारे सदन के सिर्फ 4 राज्य के एमपी नहीं बल्कि सरकार खुद इसमें उतर चुके हैं। बंगाल में नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारे प्रोग्राम है और सारे बीजेपी पार्टी की बड़े बड़े नेता, कद्दावर वरिष्ठ जितने नेता सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ सारे ये लोग अपना पक्ष रखते हुए उतर चुके हैं। तो इस समय कोई भी पार्टी जरूर ये मांग कर सकते हैं। मांग करने में कोई नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन सरकार को फैसला करना है वो क्या करे, क्योंकि सरकार भी चुनाव में भाग लेने में जा रहे हैं। ये सारे जिस राज्य में चुनाव होगी हर राज्य में सरकार को फैसला लेना है, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। दादा, कल जिस तरह से एक रैली हुई ब्रिगेड मैदान में, मिथुन चक्रवर्ती ने वहाँ ज्वाइन किया, उसका टीएमसी ने भी कहा था कि वो सब पार्टी में गए हैं, नक्सली को करार दिया। कांग्रेस उसको कैसे देखती है? मैं ये कोई कहा कि कोई नक्सल कहा कि कोई क्या साल, ये 10 साल या 20 साल हो, मैं नहीं जानते। लेकिन ये जो कल हुआ कलकत्ता में, ये मैं तो एक लाइन में ये कह सकता हूँ कि मुफ्त में जलसा का लुत्फ उठाने की सारे इंतजाम वहाँ किया गया था। मुफ्त में जलसा की लुत्फ, यही है मोदी जी की ब्रिगेड जनसभा की असलियत। एक आखिरी सवाल है दादा, चूँकि अब कांग्रेस की एक लिस्ट तो आ गई है, उसके बाद कब तक और भी लिस्ट आ जाएंगी? और बस तो चल रहे हैं ना, आज भी हमारा चर्चा है, ये बिल्कुल होने वाला है। न्यूज़ से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।